श्रृंगार हिंदू देवता बालियां क्यों पहनते हैं? हिंदू कहानियों में देवी देवता अक्सर सुंदर और अर्थपूर्ण आभूषण पहनते हैं। झुमके सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। इन कहानियों में उनका एक विशेष स्थान है। वे आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांड को संतुलन में रखने जैसे महत्वपूर्ण विचारों का प्रतीक हैं। मान्यता यह है कि ये बालियां हर जगह मौजूद देवताओं की ऊर्जा को पकड़ लेती हैं और खुद से बड़ी किसी चीज की हमारी खोज से जुड़ जाती हैं। जब हम देखते हैं कि हिंदू संस्कृति में बालियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो हम पुरानी मान्यताओं के बारे में जान सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को आध्यात्मिक विचारों से जोड़ती हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ये स्वर्गीय विचार हमारे जीवन में कैसे प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान शिव अक्सर सांप के आकार की बालियां पहनते हैं जिन्हें नागभरण कहा जाता है। ये सिर्फ आभूषण नहीं है बल्कि भय और मृत्यु पर उसकी शक्ति को भी दर्शाते हैं। जब आप हिंदू देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां देखते हैं, तो आप उनके आभूषणों के पीछे के गहरे अर्थ खोजने का प्रयास कर सकते हैं। ये प्रतीकों की छिपी हुई भाषा की तरह है। चीजों को सरल रखना याद रखें। हिंदू पौराणिक कथाओं की जटिल टेपेस्ट्री कहने के बजाय हम हिंदू कहानियों में कह सकते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका के बजाय विशेष स्थान कहना अधिक स्पष्ट है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन परंपराओं की सुंदरता और गहराई को समझना आसान हो। आध्यात्मिक तीक्ष्णता का प्रतीकवाद। हिंदू धर्म में जब आप देवताओं को बालियां पहने हुए देखते हैं, तो ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होता है। ये बालियां इस बात का संकेत है कि देवताओं में आध्यात्मिक समझ की प्रबल भावना है। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं जिस तरह अधिकांश लोग नहीं कर सकते। हिंदू देवताओं को अक्सर बहुत सारे आभूषणों के साथ दिखाया जाता है, और बालियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे दिखाते हैं कि देवता वास्तव में उन लोगों की बात सुनने में अच्छे हैं जो उनसे प्रार्थना करते हैं और मानव दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ सकते हैं। झुमके सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। उनका गहरा अर्थ है। वे हमें बताते हैं कि देवता अपने चारों ओर की पवित्र ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जब अनुयायी इन बालियों को देखते हैं, तो यह उन्हें अपने आध्यात्मिक कौशल पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह ऐसा है जैसे देवता उन्हें दिखा रहे हों कि जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को बेहतर ढंग से समझना संभव है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ध्यान या योग में बेहतर होना चाहता है, तो किसी देवता पर इन बालियों को देखकर उन्हें याद दिलाया जा सकता है कि यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक है, ये परमात्मा के करीब जाने का एक तरीका है। जिस तरह दौड़ने वाले जूतों की एक अच्छी जोड़ी एक एथलीट को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है, उसी तरह ये बालियां उन उपकरणों का प्रतीक है जिनका उपयोग देवता आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने के लिए करते हैं। इसलिए अनुयायियों को अपने विश्वास को बढ़ाने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के आध्यात्मिक उपकरण खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। झुमके और ब्रह्मांडीय संतुलन। हिंदू धर्म में बालियां सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं है, उनका गहरा अर्थ है। वे दिखाते हैं कि कैसे हिंदू देवता हर चीज को संतुलन में रखने में मदद करते हैं, जैसे उन्हें दोनों तरफ मेल खाने वाली बालियां पहने हुए दिखाया गया है। ये संतुलन ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बात है। यह इस बारे में है कि कैसे अलग अलग चीजें जो विपरीत प्रतीत हो सकती हैं, जैसे दिन और रात, पुरुष और महिलाएं, या चीजों को शुरू करना और समाप्त करना, सभी का अपना स्थान है और वे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब आप इन देवताओं पर बालियां देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे हमें याद दिला रहे हैं कि चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर चीज को एक साथ काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, जब आप हिंदू देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वे अक्सर दोनों कानों में बालियां पहनते हैं। ये सिर्फ उन्हें अच्छा दिखाने के लिए नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे दुनिया को कैसे प्रबंधित करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ संतुलन में रहे। ऐसा लगता है जैसे वे हमें दिखा रहे हैं कि हर चीज के दोनों पक्षों, अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधेरे में सामंजस्य होना चाहिए। इस बारे में लिखते या बोलते समय सरल शब्दों का उपयोग करना अच्छा है और ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए जो अर्थ न जोड़ती हों। साथ ही ये सुनिश्चित करने से कि विचार अच्छी तरह से जुड़ते हैं, हर चीज को समझना आसान हो जाता है। इस तरह से लिखना जो स्वाभाविक बातचीत जैसा लगे, विचारों को जीवन में लाने में मदद कर सकता है। विषय को वास्तव में समझाने के लिए भरपूर विवरण देना याद रखें। दैवीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति। हिंदू धर्म में देवता जो आभूषण पहनते हैं, जैसे झुमके, वे सिर्फ सजावट से कहीं अधिक हैं। ये बालियां उस शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक हैं जो पूरे ब्रह्मांड को भर देती है। यह ऊर्जा हिंदू शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विचार है, और आभूषण हमारे और देवताओं द्वारा दर्शाए गए दिव्य गुणों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं।
इन बालियों पर पैटर्न विशेष हैं, वे पवित्र आकृतियों और ध्वनियों पर आधारित हैं जो उस दुनिया को जोड़ते हैं जिसे हम गहरे आध्यात्मिक स्तर पर देखते हैं। इसलिए जब कोई देवता बालियां पहनता है तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है। ये ब्रह्मांड की हर चीज के बीच गहरा संबंध दिखाने का एक तरीका है जिस पर हिंदू विश्वास करते हैं। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए आइए भगवान गणेश का उदाहरण लें, जिन्हें अक्सर बड़े जटिल झुमके पहने हुए चित्रित किया गया है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य लोगों को विघ्नहर्ता के रूप में गणेश की भूमिका और ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करने की उनकी क्षमता की याद दिलाना है। हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित गहनों की तलाश करते समय उन गहनों को खोजने का प्रयास करें जो इन गहरे अर्थों को प्रतिबिंबित करने के लिए विचारशील डिजाइन और शिल्प कौशल का उपयोग करते हैं। शुभता की परंपरा। जब हम देखते हैं कि देवताओं को कैसे सजाया जाता है तो हम देख सकते हैं कि उनके आभूषण, विशेष रूप से झुमके, केवल सुंदर दिखने से कहीं अधिक मायने रखते हैं। हिंदू संस्कृति में बालियों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। हिंदू पूजा में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और इसमें वे आभूषण भी शामिल हैं जो देवता पहनते हैं। झुमके महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दुनिया की पवित्र ध्वनियों और सच्चाइयों को सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोगों को पवित्र कंपन के करीब महसूस करने में मदद करता है। समारोहों के दौरान देवताओं को बालियां पहनाना सम्मान दिखाने का एक तरीका है। ये चारों ओर अच्छी ऊर्जा लाने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये रिवाज देवता की छवि को अधिक पवित्र बनाता है और देवता और पूजा करने वाले लोगों के बीच बंधन को मजबूत करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब एक हिंदू भक्त किसी देवता की मूर्ति पर बालियां रखता है तो वे सिर्फ मूर्ति की सुंदरता नहीं बढ़ा रहे होते हैं, वे एक सार्थक अभ्यास में भाग ले रहे हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस अनुष्ठान में सजावट के एक साधारण कार्य को परमात्मा के साथ जुड़ाव के क्षण में बदलने की शक्ति है, जो भक्त को दृश्य और आध्यात्मिक अनुभव दोनों प्रदान करता है। अनुष्ठानों में सांस्कृतिक महत्व। हिंदू धर्म में प्रार्थना समारोहों के दौरान देवताओं को बालियां पहनाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये लोगों के लिए देवताओं के करीब महसूस करने और उस स्थान को विशेष बनाने का एक तरीका है जहां वे पूजा करते हैं। झुमके सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। वे पूजा को ऐसे समय में बदलने में मदद करते हैं जहां लोग वास्तव में देवताओं से जुड़ सकते हैं। मूर्तियों पर इन विशेष बालियों को लगाने से ऐसा लगता है जैसे देवता सुन रहे हैं कि लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं और मदद करने के लिए तैयार हैं। यह अभ्यास दिखाता है कि हिंदू प्रार्थनाएं कितनी सावधानी से की जाती हैं। समारोह का हर भाग अर्थ से भरा होता है। यह एक सामान्य स्थान को आध्यात्मिक बनाने में मदद करता है और पूरे अनुभव को अधिक पवित्र महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, एक उपासक किसी देवता की मूर्ति पर सोने की बालियों की एक जोड़ी रख सकता है, यह विश्वास करते हुए कि यह कार्य केवल मूर्ति को सुंदर दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान दिखाने और देवता का ध्यान आकर्षित करने के बारे में भी है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए ये दिखाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है कि वह इस अवसर को गंभीरता से ले रहा है। इस तरह समारोह दैनिक जीवन और धार्मिक अभ्यास का मिश्रण बन जाता है, जिससे इसमें शामिल सभी लोगों के लिए शांतिपूर्ण और विचारशील माहौल तैयार होता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, जब हिंदू देवताओं को बालियों के साथ दिखाया जाता है तो ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये बालियां महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। वे तीव्र आध्यात्मिक समझ, ब्रह्मांड में सद्भाव और देवताओं की शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हिंदू समारोहों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका एक बड़ा सांस्कृतिक अर्थ है। देवताओं द्वारा इन्हें पहनने से यह पता चलता है कि आभूषणों जैसी भौतिक चीजों का हिंदू मान्यताओं में गहरा आध्यात्मिक अर्थ कैसे हो सकता है। ये संबंध एक ऐसी चीज है जिसका लोग गहराई से सम्मान करते हैं क्योंकि ये दर्शाता है कि दुनिया में हर चीज एक साथ कैसे जुड़ी हुई है। आइए, उदाहरण के लिए, भगवान विष्णु द्वारा पहनी जाने वाली बालियां लें, जिन्हें मकर कुंडल के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ सहायक उपकरण नहीं हैं। वे ज्ञान और पवित्र ध्वनियों को सुनने के महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब लोग इन्हें विष्णु की मूर्ति या पेंटिंग पर देखते हैं तो यह इन मूल्यों की याद दिलाता है। इसे सरल, मैत्रीपूर्ण तरीके से लिखने के लिए हिंदू देवता बालियां पहनते हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है जिसके लिए वे खड़े हैं, ज्ञान, संतुलन और शक्ति। ये बालियां अच्छी चीजों का संकेत हैं और धार्मिक प्रथाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं और उपयोग करते हैं उसका गहरा अर्थ हो सकता है, खासकर हिंदू धर्म में।
उदाहरण के लिए, भगवान विष्णु की कुंडल गहरे सत्य को सुनने और समझने का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड के ज्ञान का एक टुकड़ा अपने कानों पर पहनने जैसा है।